प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। एक और बार ये जीवित कलाम के साथ आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में हम ऐसे काफ़ी लोगों को हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते होंगे और विश्वास में चलते होंगे, उसके बावजूद भी काफ़ी बार उनके जीवन में ऐसा एक नकारात्मक सोच उनके जीवन में आते हैं। काफ़ी बार ये लोग बताता है, मुझे प्यार करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा जीवन अधूरा हो चुका है और मेरे जीवन में आगे कुछ रास्ता नहीं दिख पा रहे और मैं ये दुनिया के अंदर ऐसे असमंजस में पड़ चुका है। और शायद उनके नौकरी को लेकर, शायद उनके परिवार को लेकर उनके चारों तरफ लोग उनको नीचे समझते होंगे। इस तरीके से काफ़ी नकारात्मक सोच के साथ जीने वाला लोग हमारे सामने, हमारे समाज में, शायद कलीसिया में, हमारे परिवार में हम देख सकते हैं। अगर आप भी ऐसा एक सोच विचारों के साथ चलते तो मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है, परमेश्वर उनके दास के साथ बातचीत करने के समय इस तरीके से बताया है, मेरे दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। जीवित परमेश्वर वैसे लोगों के साथ ये बताना चाहता है, चाहे दुनिया आपको नफरत करते होंगे और आपको प्रेम करने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको साथ देने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होंगे, लेकिन जीवित परमेश्वर हमको प्रेम करता है। उससे बढ़कर ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हम देख सकते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग अनमोल हैं। काफ़ी बार इस दुनिया हमको क्या नाम देता है, क्या पहचान देता है, उसी को ढूंढने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया को बनाया हुआ जीवित सामर्थी परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है और परमेश्वर हमको क्या मान्यता देता है, उसी के बारे में हम लोग कम सोचता है। मेरे प्रियो, इधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग अनमोल हैं। प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए, परमेश्वर हमको ऐसा नीचे नहीं देखता है। परमेश्वर अपने बारे में और परमेश्वर एक एक व्यक्ति के बारे में ये बताता है, ये बेटा, ये बेटी मेरे दृष्टि में अनमोल है। मेरे प्रियो, भजन संगीता में लिखा है, अद्भुत और भयंकर तरीके से परमेश्वर ने हमको रचना किया है। आप एक बार सोच लीजिए, हमारे जीवन किस तरीके से परमेश्वर ने रचना किया है। इस दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स हम लोग देख सकते हैं और एक जैसे काफ़ी चीज़ हम देख सकते हैं। अगर एक पेन हो, एक मोबाइल हो, एक कार हो, एक ही तरीके से काफ़ी प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं, लेकिन आप आपके चारों तरफ देख लीजिए, आपके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है और आपके परिवार के जनों के जैसे और कोई नहीं है। आपके चेहरा, आपके चाल चलन, आपके जो बॉडी के स्ट्रक्चर, आपके सोच विचार, सारी चीज़ों में हम लोग जो अनोखापन को देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको सृष्टि किया है और उससे बढ़कर परमेश्वर इसलिए हमको अनमोल समझता है क्योंकि परमेश्वर ये बताता है, मैं आपका मालिक बन चुका है। बिकॉज ऑफ द परचेसर यू आर प्रेशियस इन माई साइट। हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे, गलातियों के जो पत्री में ऐसा लिखा है, गलातियों जो 3 अध्याय उसके जो 13 वचन में इस तरीके से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शाबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। मेरे प्रियो, इधर हम जो पुराना नियम के जो व्यवस्था के बारे में हम लोग देखने के समय, जो काफ़ी बार जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया गया जो व्यवस्था को पालन करने के लिए लोग कोशिश किया है, काफ़ी आज्ञा हैं हमारे सामने हैं और जो व्यक्ति पाप करता है उनको जो मृत्यु मिलना ही चाहिए,
लेकिन वो जो पाप से बाहर आने के लिए उनके पास कुछ रास्ता नहीं दे। काफ़ी व्यवस्थाओं को पालन करते करते लोग थक चुके थे और उसी शाप से बाहर आने के लिए अपनी मर्जी से बहुत कुछ करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस शाप से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन इधर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने उनका पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजकर, और परमेश्वर ने उसी शाप से हमको छुटकारा देकर वो परमेश्वर का संपत्ति बना दिया है। इसका मतलब आज हमारा मालिक वो परमेश्वर है। जीवित यीशु मसीह के द्वारा एक नया अनुभव में, एक नया व्यक्ति के पास एक नया मालिक आज हमारे पास आ चुका है। आप सोच लीजिए, अगर मेरे पास एक छोटा सा ये पेन है, ये शायद 10 और 11 रुपए का एक पेन मेरे पास है। ये इतना कीमती नहीं होता है, अगर ये कुछ गड़बड़ी हो जाते तो हम लोग फेंक सकते हैं। लेकिन ये जो सेम पेन आज हमारे जो प्रधानमंत्री हो और जो राष्ट्रपति हो और उनके पास रखे, तो इसके लिए हम लोग कितना मान्यता देंगे, क्योंकि ये पेन से जो पेन के जो 10 रुपया से बढ़कर वो किसका हाथ में है वो ज़्यादा मान्यता रखता है। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन के बारे में सोच लीजिए। आपके पृष्ठभूमि, आपके परिवार, आपके पद को आप मूल्यांकन करने के समय आप सोचते हैं मेरे जीवन बिल्कुल बेकार है और कुछ बिल्कुल मान्यता नहीं है। लेकिन आपका जो मालिक जीवित परमेश्वर है, अगर जीवित परमेश्वर आपका मालिक बन चुका है तो आपका जो कीमत बढ़ चुका है मेरे प्रियो। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ये बताता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द परचेसर बट बिकॉज ऑफ द प्राइस यू आर प्रेशियस इन माई साइट। परमेश्वर ये बताता है जो परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाया है, उसी के द्वारा आप मेरे सामने बहुत कीमती हैं और अनमोल है। जो वचन इस प्रकार बताता है, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका जो 20वां वचन में ये लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको ऐसा एक दाम देकर उनका संपत्ति बना दिया है। ये दाम के बारे में बातचीत करने के समय बाइबल ये बताता है, उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुड़ाया गया है। और ये आप सोच लीजिए, पूरे ब्रह्मांड को रचना किया हुआ परमेश्वर एक शब्द में, जो वचन के द्वारा सबको सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, उनके हाथों से इंसान को बनाया है। और उसके बाद जो पाप में गिरा हुआ इंसान को देखते हुए परमेश्वर को तरस आया। जब बाइबल ये बताता है, जब हम लोग पापी थे उसी समय परमेश्वर हमको प्रेम किया है और उसके द्वारा यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा है। और इस दुनिया में जो कुछ देने के बाद अगर हमारे पाप के एक जो छुटकारा मिल जाते तो परमेश्वर वो दे सकता था, लेकिन ये सारे जो चीज़ों के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलता था, उसी अवसर पर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमको शुद्ध करा दिया है। और यीशु मसीह के पवित्र लहू इंसान के लिए, पूरे मानव जाति के लिए बहाया है। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको एक नया सृष्टि बनने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इसका मतलब यीशु मसीह के जो पवित्र लहू से हमको खरीदा गया है। मेरे प्रियो, आज शायद आपके पास इतना बड़े बड़े जो चीज़ आपके हाथ में हो सकता है, आप उसी के जो कीमत के द्वारा आप उसके जो मान्यता को, प्रीशियसनेस को समझता है। अगर 10 रुपए से आप एक चीज़ खरीदते तो अगर खो जाते तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 10 लाख देकर एक चीज़ खरीदा है, वो चीज़ खो जाते तो आपको कितना दुख लगेंगे। मेरे कहने का मतलब, यीशु मसीह के जो पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर के लिए उनका पुत्र यीशु मसीह इतना प्रेशियस था, वो जो इतना प्रेशियस वाला यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर हमको इतना प्रेम किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है, मेरे दृष्टि में आप अनमोल हैं, क्योंकि मैं आपको खरीदा है, मैं आपका मालिक बन चुका है। दूसरा चीज़, मेरा पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने आपको खरीद रखा है।
और बिकॉज ऑफ द परचेसर, बिकॉज ऑफ द परचेसिंग प्राइस, यू आर प्रेशियस इन माई साइट। नॉट ओनली दैट, हम एक और चीज़ हम देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पोजीशन यू आर प्रेशियस इन माई साइट। हम एक और वचन को हम लोग आगे देखेंगे, जो पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके जो 9वां वचन हम देख सकते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, इधर ऐसा बताता है आपको परमेश्वर ने खरीदा है और उनके जो पवित्र लहू के द्वारा, और अभी एक नया पद में हमको रखा गया है। अभी हमको परमेश्वर ये नाम बुलाता है, अभी आप पवित्र हो, राजपदधारी, याजकों के समाज। और परमेश्वर ने ये बताता है, पहले आप अंधकार के जौ में जो शैतान के कब्जे में थे, लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाकर आपको अद्भुत ज्योति में लेके आया है। परमेश्वर ने ऐसे परमेश्वर के जो बच्चे बना दिया, उसी के द्वारा हमको राजपदधारी के जो पद में हमको रखा है। पहले हम लोग अपवित्र थे, अशुद्ध थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको एक पवित्र लोग बना दिया है। मेरे प्रियो, आप सोच लीजिए, आपके जीवन, शायद आपके जीवन में परेशानियां हो सकता हैं, आपके चारों तरफ लोग आपको दुश्मनियां करते होंगे, नफरत करते होंगे, आपके पास जिस तरीके से आप जाना चाहते हो उस तरीके से जाने के लिए शायद मौका नहीं होंगे, और हर तरीके से परेशानी, दिक्कत, उसी के बीच में आप अपने आप को कम तुच्छ समझने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है, परमेश्वर आपका मालिक बन चुका है। परमेश्वर ने उनके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीद रखा है, और उतना ही नहीं, और परमेश्वर ने ऐसा एक पवित्र स्थान में परमेश्वर के जो राज्य के जो वारिस बनने के लिए एक अधिकार दे रखा है। मेरे प्रियो, इसलिए याद रखना है, कभी भी नकारात्मक सोच हमारे मन में आने के लिए अनुमति नहीं देना है। जब शैतान आपके मन में डालेंगे आप कुछ काम के लिए नहीं है, आपका जीवन खत्म हो चुका है, अभी आप ये मसीह में आकर यीशु मसीह के नाम लेने के बाद क्या फ़ायदा है करके शैतान बार बार आपके मन में पूछेंगे, लेकिन आप दोबारा उनको उस तरीके से वापस इस तरीके से बोलना है, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटी हूँ। चाहे दुनिया के नज़र में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ है। इस दुनिया जो शांति दे नहीं सकते, इस दुनिया आपके जीवन में आराम दे नहीं सकते, एक नया आशा दे नहीं सकते, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार ये सारे चीज़ के जो संपत्ति आपके पास परमेश्वर ने दे चुका है। अगर इस परिस्थिति में आपका जीवन इस दुनिया से चले जाते तो भी याद रखना है, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए ऐसा एक सौभाग्य आपके जीवन में प्रभु ने दिया है। उससे बढ़कर आपके जीवन में क्या चाहिए? मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूँ, ये दुनिया जो कुछ आपके जीवन में देता है कुछ समय के लिए है, उसके बाद आपसे चुरा के लेके चलेंगे। ये शायद आपका शरीर हो, आपके ताकत हो, आपके जो संपत्ति हो और आपके नौकरी हो, जो कुछ है, ये जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ एक आनंदमय जीवन वो हमेशा हमेशा के लिए आपका संपत्ति है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के उपस्थिति में उनके इच्छा के अनुसार आगे जाने के लिए प्रभु आपको एक निमंत्रण दे रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज गॉड।